में गरमाया स्मार्ट मीटर का मुद्दा, राजद ने किया आंदोलन का ऐलान। बिहार में स्मार्ट मीटर का मुद्दा पिछले काफी दिनों से गर्म है। अलग अलग जगहों पर कई लोग स्मार्ट मीटर लगाने का विरोध कर रहे हैं। अब राष्ट्रीय जनता दल ने बिहार में स्मार्ट मीटर के खिलाफ आंदोलन छेड़ने का ऐलान कर दिया है। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगनानंद सिंह ने कहा है कि बिहार में स्मार्ट मीटर के नाम पर लूट मची हुई है। गरीब किसान और आम उपभोक्ता इससे काफी परेशान है। शिवदीप लांडे का बुजुर्ग के साथ भावुक मुलाकात का वीडियो वायरल। इस्तीफा देने के बाद भी शिवदीप लांडे अभी भी आईजी आवास में डटे हैं। शिवदीप वामनराव लांडे के इस्तीफा के बाद उनका एक वीडियो सोमवार से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें एक बुजुर्ग उनके सरकारी आवास पर उदास चेहरे के साथ मिलने नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर अपने अकाउंट से साझा किए इस वीडियो पर उन्होंने लिखा है कि बुजुर्ग का उनसे रोककर मिलने का वह पल उनके लिए काफी भावुक था। भाजपा के 3 सांसदों को एक जैसा गम। सूरजभान सिंह ने भी सड़क हादसे में खोया अपना बेटा। अभी हाल ही में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के जैतपुर थाने क्षेत्र के वैशाली की सांसद बीना देवी के पुत्र राहुल राज उर्फ छोटू सिंह की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। अब इसे इस्तीफा कहे या कुछ और, लेकिन बिहार में 3 लोजपा सांसदों के बेटे की अब तक सड़क हादसे में मौत हो चुकी है। कभी लोजपा के बाहुबली सांसद कहे जाने वाले सूरजभान सिंह के साथ भी यह दुखद घटना हो चुकी है। सूरजभान सिंह के बेटे की मौत 27 अक्टूबर 2018 को एक सड़क हादसे में हुई थी। महावीर मंदिर में नवोधम प्रसाद पर क्या बोले आचार्य किशोर कुणाल। महावीर मंदिर न्यास के सचिव आचार्य किशोर कुणाल ने कहा है कि महावीर मंदिर का मुख्य प्रसाद नवोधम के लिए गाय के दूध से निर्मित घी की सर्वोत्तम है, क्योंकि गाय के दूध से बने घी का स्वाद शुद्ध तथा उसकी गुणवत्ता प्रामाणिक मानी जाती है। जमीन सर्वे से जुड़ी शिकायतों के लिए टोल फ्री नंबर जारी। जमीन सर्वे से जुड़ी कोई शिकायत, समस्या या जानकारी प्राप्त करने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। इसका नंबर 18003456 है। विभाग के मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा है कि जमीन माफिया सर्वे को लेकर कई तरह के अफवाह फैला रहे हैं। लोगों की इन समस्याओं का समाधान करने के लिए यह टोल फ्री नंबर दिया गया है। बिहार में क्राइम कंट्रोल के लिए डीजीपी ने अधिकारियों को दिए 5 मंत्र। बिहार में आपराधिक घटनाओं को नियंत्रित कर विधि व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए सभी जिलों को केंद्रीय दृष्टिकोण के साथ काम करने का निर्देश डीजीपी आलोक राज ने दिया है। उन्होंने अपराध नियंत्रण के लिए 5 बिंदुओं पर काम करने की सलाह सभी पुलिस कर्मियों को दी है। गंगा और सहायक नदियों के जलस्तर में तेजी से कमी। पिछले 4 दिनों में गंगा और उनकी सहायक नदियों का पानी बहुत तेजी से घटा है। मनेर में 2 मीटर, गांधी घाट पर 1, दीघा में 1, बंका घाट पर 1 और हाथीदह में करीब 1 मीटर पानी घटा है। गंगा नदी में 4 प्रमुख घाटों पर जलस्तर 20 सितंबर को अधिकतम था, जिसके कारण पटना जिले के 7 अंचलों के सभी दियारे क्षेत्र डूब गया था। पिछले 4 दिनों से लगातार पानी में कमी आ रही है। वहीं पुनपुन और सोन नदी पर भी पानी लगातार घट रहा है। बिहार पुलिस का डॉग स्क्वाड होगा। जनवरी में बिहार पुलिस के डॉग स्क्वाड में 15 डॉग शामिल हो जाएंगे। फिलहाल ये डॉग हैदराबाद में प्रशिक्षण ले रहे हैं। इसमें लेब्रा डॉग, गोल्डन रिट्रीवर व बेल्जियम शेफर्ड शामिल है। बिहार के डॉग स्क्वाड को और भी मजबूत किया जा रहा है। इस कड़ी में 15 डॉग जनवरी में बिहार पुलिस के डॉग स्क्वाड में शामिल हो जाएंगे। 70वीं बीपीएससी का नोटिफिकेशन जारी। इस दिन से शुरू होगी आवेदन। 70वीं बीपीएससी की भर्ती कई दिनों से चर्चा में थी और अब आखिरकार इसका आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आप इस नोटिफिकेशन को बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। बीपीएससी के इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 28 सितंबर से शुरू हो जाएगी। आवेदन की आखिरी तिथि 18 अक्टूबर होगी।
प्रशांत किशोर पर पूरे बिहार की नजरें। 2 अक्टूबर को पटना में करेंगे बड़ा सियासी धमाका। जन स्वराज अभियान पर राजनीतिक दल बनने जा रहा है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर पटना के वेटनरी कॉलेज में एक समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसमें जन स्वराज को एक राजनीतिक दल के रूप से स्थापित किया जाएगा। लगभग 2.5 वर्षों के प्रयास व जन भागीदारी पर चर्चा के बाद जन स्वराज 2 अक्टूबर को राजनीतिक दल के स्वरूप में परिवर्तित हो जाएगा। पलामू बाघ रिजर्व क्षेत्र में 35 गांवों में विस्थापन और पुनर्वास का मामला लंबित। पलामू बाघ रिजर्व क्षेत्र के कोर एरिया में 35 गांवों को 5070 परिवारों का विस्थापन एवं उनका पुनर्वास किया जाएगा, लेकिन अभी तक वन विभाग सिर्फ 8 गांव के कोर एरिया में होने का दावा करती है। इस गांव के अलावा और कौन कौन से 27 गांव है, इसका उल्लेख नहीं है। इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि गांव विस्थापन और पुनर्वास की प्रक्रिया बहुत धीमी है और बाघ संरक्षण के मद्देनजर यह गंभीर चिंता का विषय है। झारखंड हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव ने ली शपथ। जस्टिस एमएस रामचंद्र राव ने बुधवार को झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि राजभवन में न्यायमूर्ति राव को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनके मंत्रिमंडलीय सहयोगी, कई न्यायाधीश और वरिष्ठ सरकारी अधिकारी शामिल थे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान के खिलाफ भाजपा एससी मोर्चे ने दिया धरना। अमेरिका में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा आरक्षण संबंधित बयान के विरोध में भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चे द्वारा मंगलवार को रणधीर वर्मा चौक पर धरना दिया गया। धरना स्थल पर सभा को संबोधित करते हुए सांसद ढल्लू महतो ने कहा कि उनके रहते दलित समाज का हक और अधिकार कोई नहीं छीन सकता। कांग्रेस नेता राहुल गांधी मानसिक रूप से बीमार की तरह बातें कर रहे हैं। विदेश में आरक्षण विरोधी बात करते हैं और देश में खुद को दलित का हितैषी बताते हैं। 19 विधायकों व पूर्व विधायकों ने इलाज में खर्च के मांगे 1007 करोड़ रुपए। झारखंड के जिन 19 विधायकों और पूर्व विधायकों द्वारा इलाज खर्च के दावे पर निपटारा किया जा चुका है, उसमें 8 पूर्व और 11 वर्तमान विधायक हैं। 8 पूर्व विधायकों ने इलाज खर्च के रूप में 27.45 लाख रुपए का दावा किया था। झारखंड के 19 विधायकों व पूर्व विधायकों ने अपने और आश्रितों के इलाज पर हुए खर्च के रूप में 1.07 करोड़ रुपए का दावा किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 26 को आएंगे धनबाद। भाजपा का धनबाद जोन का प्रमंडलीय परिवर्तन यात्रा का समापन 26 सितंबर को धनबाद में होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सभा में मुख्य वक्तव्य रूप से संबोधित करेंगे। सभा में स्थानीय सांसद ढल्लू महतो, विधायक राज सिन्हा सहित अन्य स्थानीय नेता मौजूद रहेंगे। पार्टी ने सभी विधानसभा क्षेत्र में इसके तहत रोड शो व आम सभा का आयोजन कर रही है। राज्य में उच्च शिक्षा का पहले नहीं दिया गया ध्यान, बोले राज्यपाल। संताल परगना में के दौरे से लौटने के क्रम में मंगलवार को राज्यपाल संतोष गंगवार धनबाद में कुछ समय के लिए रुके। राज्य में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में पहले पूरी तरीके से ध्यान नहीं दिया गया है। अभी राज्य में इस क्षेत्र में बहुत कुछ करने की जरूरत है। उच्च शिक्षण संस्थानों के स्थान भी रिक्त हैं। राज्य के 4 विश्वविद्यालयों में कार्यवाहक कुलपति है। कॉलेजों में नियमित प्रिंसिपल भी नहीं है। यह बातें राज्यपाल संतोष गंगवार ने मंगलवार को धनबाद परिषद में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही। सीएम हेमंत सोरेन ने पीएम मोदी से 1.36 लाख करोड़ की मांग की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर झारखंड के बकाया 1.36 लाख करोड़ रुपए की मांग की। उन्होंने कहा कि राज्य को उसका हक मिलना चाहिए, विशेषाधिकार नहीं। सोरेन ने ट्वीट किया कि झारखंड का विकास पर्यावरण, आदिवासियों और सभी समुदाय की रक्षा करेगा। बीजेपी, एजेएसयू और जेडीयू मिलकर लड़ेंगे चुनाव। झारखंड में बीजेपी, एजेएसयू और जेडीयू मिलकर एनडीए गठबंधन के तहत चुनाव लड़ेंगे।
असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि भाजपा सरकार बनने पर गोगो दीदी योजना शुरू की जाएगी, जो हेमंत सरकार की मैया योजना से बेहतर होगी। भाजपा 3 चरणों में घोषणा पत्र जारी करेगी, जिसमें पहले चरण में 5 अहम योजनाओं की घोषणा की जाएगी। रांची में सब्जियों के दाम आसमान पर, धनिया पत्ता 400 रुपए किलो। रांची में हरी सब्जी की कीमत लगातार बढ़ रही है। धनिया पत्ता 400 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया है, जबकि अन्य सब्जियां भी महंगी हो गई हैं। टमाटर, प्याज, आलू के साथ अदरक और लहसुन के दाम भी ऊंचे हैं। बारिश के कारण सब्जियों की कीमत बढ़ी है और छठ पूजा के बाद इसके दाम कम होने की उम्मीद है। झारखंड पुलिस सिपाही बहाली के दौड़ नियमों में हो सकता है बदलाव। झारखंड पुलिस में 5000 सिपाहियों की बहाली के लिए दौड़ के निर्धारित समय में बदलाव का प्रस्ताव दिया गया है। 26 सितंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में इस पर अंतिम निर्णय लिया जा सकता है। इससे पहले 10 किलोमीटर की दौड़ के दौरान 16 अभ्यर्थियों की मौत के बाद बदलाव की जरूरत महसूस की गई है। नए प्रस्ताव के दौड़ की दूरी और समय सीमा को घटाने का संभावना है। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.